नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे चैनल मंडी बाग टुडे पर स्वागत है साथियों। किसान साथियों, फसलों के अंदर मेन फसल जो एरिया में सबसे ज़्यादा लगती है वो है गेहूँ, जिसको साथियों जवानी चढ़ी हुई है। उसकी साथियों अपनों ने सारी खुराक पूरी कर दी है। कुछ खेतों में साथियों पानी ना सूखना, बाहरे पानी लगना, गलत स्प्रे हो जाती है, या आप टैंक मिक्सिंग करते समय किसी दूसरे स्प्रे के साथ दूसरी स्प्रे मिक्स हो जाना, या आप 2,4-D के साथ अल्प ग्रिप मिक्स कर देते हो, या आप 2,4-D के साथ साथियों मैग्नीस मिक्स कर रहे हो। कुछ किसान ताकत वाले उसके साथ मिक्स कर रहे हैं स्प्रे, और कुछ और ढोलकी में डालकर स्प्रे कर रहे हैं साथियों। इन दिनों के अंदर तो धुंवर वाले दिन चल रहे हैं साथियों, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर अपने इतने अच्छे दिनों के बीच क्लस्टर देने का काम कर रहे हैं। कुछ किसानों के ये सवाल होते हैं कि NPK कौन सा करें, क्या उससे झाड़ पर फर्क पड़ता है, उस पर भी साथियों बात करेंगे। हार्मोन कद कम करने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ कद बढ़ाने वाले गेहूं को हरा करने वाले हार्मोन जो मार्केट में चल रहे हैं क्या वो यूज करने चाहिए, या फंगीसाइड के साथ झाड़ बढ़ता है या नहीं बढ़ता। इन चीज़ों पर पैसा लगाने से पहले क्या आपने अपनी फसल के अंदर न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए 200-400 रुपए के किले के अंदर लगाने में सहमत हैं, या आप सोच लो साथियों, मैग्नीशियम की कमी पूरा करना या जिंक की कमी पूरा करना, बोरोन कॉपर और किस किस की कमी को कैसे पहचानोगे साथियों। साथियों, अपने खेत की मेन जिन जान को ऑर्गेनिक कार्बन है तो सेल की मात्रा को कम रखना, पानी ज़्यादा लगाओगे उसका स्ट्रेस गांठा उसके साथ मसला जुड़ा हुआ है साथियों। मेन चीज़ ही नहीं होगी तो आप कौन सी स्प्रे के साथ झाड़ अच्छे ले पाओगे साथियों, वो मुश्किल हो जाएगा साथियों। ठेके वाली ज़मीन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट के अंदर ज़्यादा पेस्टिसाइड बिकने का सबसे ज़्यादा कारण ही मेन ठेके वाली ज़मीनें हैं। एक किसान को पता चल जाए कि किसी चीज़ के साथ ज़मीन में नुकसान होता है या नहीं होता और झाड़ बढ़ जाता है, वो उस चीज़ को गिरने से पीछे नहीं हटता साथियों। चाहे उसके रुपये 500 लगें, चाहे उसके रुपये 2,000 लगें साथियों। ज़मीनों की बड़ी समस्या है कि अपने वेट में कंट्रोल नहीं करते, बहुत से सोल्ट तो काम करना ही बंद कर देते हैं साथियों, जो कि 8 साल पहले ही कम करने बंद कर दिए थे, काम करने साथियों बंद कर दिए थे उन्होंने। जो मार्केट में उनकी भी सप्लाई है, ये जो घास वाले बीज हैं साथियों, बथुआ, ये प्याजा, और वो इतना स्टेबल हो गए हैं कि साथियों कि उस पर जल्दी जल्दी फंगस भी नहीं पड़ती, उस पर मौसम का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा साथियों। ऐसे खेतों के अंदर अपने को फसल बदलनी पड़ेगी या फिर मिट्टी बदलनी पड़ेगी साथियों, या फिर दूसरे मैकेनिकल प्रोसेस बरतने पड़ेंगे साथियों। पर उन दिनों के अंदर अपने को किस बातों के ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से किसान हैं जो लालच के अंदर 50 दिनों के अंदर ही फंगीसाइड कर देते हैं साथियों। NPK का काम होता है कि NPK के स्प्रे मौसम के साथ बहुत तालमेल है साथियों, तो झाड़ अच्छा होता है। मौसम अगर ख़राब रहेगा तो झाड़ कम ही हो जाएगा साथियों। NPK स्प्रे टाइम के साथ ही अच्छा पैदावार देती हैं साथियों। ये नहीं कि गांव के अंदर आकर बताते हैं कि 5 लीटर के साथ ये चल रहा है, वो उनको अपना फंगिसाइड बेचना होता है साथियों। आपको ये नहीं पता कि इससे झाड़ बढ़ेगा या नहीं। हार्मोन की बात करें तो जो वैरायटी टाइम से गतिविधि है, लंबे समय की सुप्रेस किया हुआ है कि कद कम करने वाला स्प्रे कर सकते हो, तो आप थोड़ी ज़मीन में करके देखो साथियों। अगर उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले तो दूसरे पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट को खुराक अगर पूरी मिल जाए तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा। आपने यूरिया गेरा साथियों गेहूँ में, और आपने गेहूँ में DAP भी बीजी, और गेहूँ आपको पूछकर DAP नहीं खाएगी साथियों। मिट्टी के अंदर पोटास की मात्रा ज़्यादा है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा साथियों। गेहूँ आपको बोलकर नहीं बताएगी। हाँ, आप उसका चेहरा पढ़ सकते हो या जड़ देख सकते हो,
या फिर पत्ते देख सकते हो। इस चीज़ों की तरफ तुम जाओगे तो आपकी खेती में झाड़ स्टेबल होगा साथियों। आपकी खेती का खर्चा जो कम हो जाएगा साथियों। अपनी सोइल के अंदर इतनी प्रॉब्लम है कि जितना अच्छा रिकॉर्ड मिट्टी का होगा, जितनी अच्छी कार्बन होगी, जितना अच्छा पीएच होगा, अब जो गेहूँ 60 दिन से ऊपर होगी उस पर उसके अंदर दूसरी गांठ बननी शुरू हो जाती है साथियों। और गांठ के साथ सिट्टा भी बनना शुरू हो गया। दाना की गिनती बांटने के लिए, उन सिट्टों के अंदर दाना को मोटा करने के लिए, सिट्टे की लंबाई बढ़ाने के लिए एनपीके स्प्रे, जिंक की स्प्रे और बोरोन की स्प्रे कर सकते हो साथियों आप। आजकल तो मल्टीमाइट्रेट एनपीके स्प्रे भी आने लगी है जिसके अंदर जिंक के सॉल्ट पहले मौजूद होते हैं साथियों। एक ग्राफ बना के चलो साथियों, अपनी मिट्टी का रिकॉर्ड रखो, उसमें रखो। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं और हम डेली आपके लिए मंडी मार्केट से जुड़ी जानकारी भी लेके आते रहते हैं साथियों। तो किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।